नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बड़ी खबर अचानक टीवी चैनलों पर चली कि 22 जनवरी को जब भगवान राम की प्राण मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उसमें मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। अब ये बड़ी खबर थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर खबर चली कि जो ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा, वो मुख्य यजमान होंगे। और फिर वो तरह-तरह की खबर चलने लगी कि अनिल शर्मा मिश्रा ऐसे हैं, अनिल मिश्रा वैसे हैं। और फिर खबर चलने लगी कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तमाम तरह की खबरें। दरअसल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्माचार्यों के बीच एक विवाद का विषय बन गया है। चारों शंकराचार्यों ने, जो हिंदू धर्म के सबसे मुख्य धर्माचार्य हैं, उन्होंने कहा कि धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि जब तक मंदिर मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर शिखर नहीं लग जाएगा, ध्वजा पताका लहरा नहीं जाएगी, तब तक मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। बात भी सही है। हम और आप अपने घर में मंदिर बनवाते हैं, सजाते हैं, जब तक कंप्लीट ना हो जाए, बिल्कुल साफ सुथरा होके रंग रोगन ना हो जाए, तब तक हम भगवान की मूर्ति नहीं रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भगवान जब स्थापित हों तो पूरा साफ-सुथरा हो, कंप्लीट हो। घर भी जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक मंदिर तैयार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर बना दें, मंदिर में भगवान की मूर्ति रख दें, पूजा कर दें और फिर उसके बाद घर बनता रहे बाद में। ऐसा कभी नहीं होता। नींव की पूजा ज़रूर होती है। जब कोई भवन बन रहा होता है तो नींव में मूर्ति रखी जाती है, उसकी पूजा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आधे बने घर में, आधे बने मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा कर दें। दरअसल प्रधानमंत्री जी को जल्दी इसलिए है कि मंदिर पूरा होने में अभी काफ़ी समय लगेगा, 1 डेढ़ 2 साल लग सकते हैं। और 2024 में प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो ये कह नहीं सकते कि भई आपके खातों में 15 नहीं, ब्याज सहित अब 20 लाख रुपए आ जाएँगे। वो ये भी नहीं कह सकते भई अब 2 करोड़ नहीं और इस बार हर साल 5 करोड़ नौकरी दूँगा। और वो ये भी नहीं कह सकते कि काला धन अब जेट की स्पीड से वापस आएगा, क्योंकि काला धन वापस आया नहीं। और अगर वो कह देंगे कि किसानों की आय दोगुनी होगी, तो किसान दौड़ा लेंगे, क्योंकि दोगुनी तो छोड़िए, जितनी आय थी वो भी खत्म हो गई। तो फिर करें तो करें क्या? तो एक ही चारा बचता है कि देश की गोदी मीडिया को चाबुक लगाएँ। उससे कहें तुम दिन भर, रात भर सिर्फ मंदिर दिखाते रहो कि मैं कितनी साधना कर रहा हूँ, कितनी तपस्या कर रहा हूँ, भूखा हूँ, पानी नहीं पी रहा हूँ। अब ये बात अलग है कि हमने कई ऐसे धरना प्रदर्शन देखे हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं आमरण अनशन में बैठा हूँ और टेंट के पीछे जाके खाना खा लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी पे नहीं कह रहा, लेकिन इन चैनलों को पता नहीं कौन सा ये स्क्रिप्ट लिखता है। शाम को 6 बजे हम इसी विषय पे बातचीत भी करेंगे। तो क्या कारण है कि क्या बैकफुट पर क्यों आए प्रधानमंत्री जी? पहले तो ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी सबसे पहले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंकराचार्य ने तो कहा भी कि वहाँ पे मंदिर प्रधानमंत्री मोदी छुएँगे और हम क्या ताली बजाएँगे? तो ये है क्या, विवाद क्या है? इस विषय पे मैं एक बहुत योग्य इंसान के पास आपको लेके चलता हूँ, जो दावे के साथ कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। लेकिन इस तरह के नाटकों में मेरा यकीन नहीं है। बहुत योग्य हैं, उन्होंने प्रोफ़ेसर रहे हैं और हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है, जो देश और दुनिया में आज बड़ी-बड़ी जगह पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी जी के पास आपको। अखिल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। मुझे लगा कि इस आपसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति कौन होगा जो मुझे बता सके कि अब प्रधानमंत्री जी मुख्य यजमान क्यों नहीं हैं वहाँ पर? देखिए, मुझे संजय जी ऐसा लगता है कि अब भक्तगण ये कहना शुरू करेंगे कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। और जब उन्होंने निर्णय लिया था कि वो अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तब भी भक्तों ने ये कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है। और अब भी कहेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक है। ये भक्तों की अपनी पुरानी परंपरा है जिसको वो निभाएंगे। असली मुद्दा संजय जी ये है, ये सरकार जो है और माननीय मोदी जी जो हैं, ये निर्णय लेने से पहले सोचते क्यों नहीं है? निर्णय लेने के बाद उसको क्यों सोचते हैं? जैसे किसान आंदोलन हुआ, आप ले आए, कृषि कानून ले आए, पार्लियामेंट के अंदर आपने जो किया जनता ने देखा, किसी से आपने राय नहीं ली,
किसानों से राय नहीं ली, अपोजिशन की बात नहीं सुनी और कानून पास कर दिया। 13 महीने किसानों को तड़पा दिया, 700 750 किसानों की शहादत हो गई। दूसरा एक कानून ले आए, 140 150 लोगों को बाहर निकालकर आपने ये नया मोटर व्हीकल एक्ट में एक नया परिवर्तन कर दिया। अच्छा, जब बाद में पता चला कि ये कानून तो ऐसा कानून है कि निजी कार से भी एक्सीडेंट हो जाए और उससे किसी की मृत्यु हो जाए तो करोड़पति भी 10 साल की जेल जा सकते हैं, दबाव पड़ा, वापस लिया गया। तो यही जो सारे शंकराचार्य महोदय कह रहे हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और जो शंकराचार्य महोदयों ने कहा वो आज भी बात सच है और ये शास्त्र सम्मत है, सब मानते हैं शास्त्र सम्मत है। मंदिर कंप्लीट ना हो, अब सोचिए आप संजय जी, जरा कल्पना कीजिए, जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक तला बन गया है और ऊपर 2 तल्ले और बनने हैं। अब आप सोचिए, मैं किसी के अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? क्लास 4 के लोग करेंगे, मजदूर करेंगे, जो हमारे मेहनती हैं, जिनको मैं प्रणाम करता हूं। इस देश को बनाने में जितना योगदान उनका है वो किसी का नहीं है, लेकिन वो क्या पिएंगे? वहां सिगरेट और बीड़ी भी पिएंगे, रात में शराब का सेवन भी करेंगे, क्योंकि भाई उनका जीवन है। ठंड में अगर वो काम करेंगे, और वो भाई मेहनत कश लोग हैं, 1000-2000 रुपए पर डे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो ऐसा करेंगे। क्या ये उचित होगा कि जहां पे भगवान राम की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी हो, उसके ऊपर मजदूर जूते और चप्पल पहन के जाएं? तो इसका मतलब यह है कि मेरे प्रभु राम की मर्यादाओं में आप हनन डालेंगे। अच्छा, मेन मुद्दा तो यह था। अच्छा, यह भी एक मेन मुद्दा था कि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जो एक प्रकार की मर्यादाओं का किया, जो हमारे लिए बनाई, और गुरु वशिष्ठ की बात मानी और मैया सीता की सोने की मूर्ति बनी। बल्कि यहां तक कहा जाता है संजय जी, जो मुझे नहीं पता था, अभी मैंने किसी के श्रीमुख से सुना, कि जब दूसरी बार पूजा करनी थी भगवान श्री राम को और मैया सीता नहीं थी, तो उन्होंने रावण से कहा और रावण ने थोड़े समय के लिए मैया सीता को अनुमति दी। मैया सीता वहां पधारी, यज्ञ कंप्लीट हुआ और फिर वापस गई। ये अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सत्यता है, उतना ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बात आपको क्या पहले नहीं पता थी? अच्छा, इसका अगर आप समझते, मैं अगर उनकी जगह होता या उनका एडवाइजर होता, तो मैं कहता भाई जसोदा बहन से आपको परेशानी क्या है? जसोदा बहन आपकी व्याहता हैं, आपने उनको तलाक नहीं दिया है, एक सम्मानित नारी हैं, सनातनी नारी हैं, जिन्होंने टीचर की तरह काम किया, अपने भाइयों के साथ रहती हैं, अच्छा सादा जीवन उनका है, और जो मर्यादाएं भगवान श्री राम की उनका पालन कर रही हैं। उनको बुलाने में परेशानी क्या है? बुला लेते। बाकी मर्यादाओं की बात अभी फिलहाल छोड़ते हैं कि मंदिर अपूर्ण है, ध्वज नहीं लगा है, शीर्ष नहीं बना है, और मजदूर आके काम करेंगे, मेरे भगवान राम की मर्यादाओं का हनन होगा, वो अलग मुद्दा। ये मुद्दा आप जसोदा बहन को क्यों नहीं बुला लेते? अच्छा चलिए, अगर प्राण प्रतिष्ठा ये जो आपने बताया ये मिश्रा जी करेंगे, तो क्या इनको क्रेडिट मिलेगा? कैमरे क्या इनकी तरफ रहेंगे, या प्राण प्रतिष्ठा मिश्रा जी करेंगे और कैमरे मोदी जी की तरह रहेंगे? तो कितनी विडंबना की बात है। अरे, जो मुख्य जजमान है, कैमरे तो उसकी तरफ होने चाहिए। फिर अगर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का पुण्य उसको मिलना है, तो मिश्रा जी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनेंगे? जो राजनीतिक मुद्दा हो गया। अच्छा, एक और संजय जी आपने सुना ही होगा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कल सरयू का स्नान करके अयोध्या जी के दर्शन, भगवान श्री राम के दर्शन करने गए। वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डंडे से पीटा गया और उनको अपमानित किया गया। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग भी अगर कल अयोध्या जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, तो क्या हमारी भी पिटाई होगी? क्योंकि हम तो टीवी में आते हैं, आपके प्रोग्राम में आते हैं, सबको पता है हमारे विचार क्या हैं। हम तो कोई भी ऐसे काम में समर्थन नहीं कहेंगे जो शास्त्र सम्मत ना हो, और शास्त्रों के ज्ञाता शंकराचार्य जो वो कह रहे हैं, सब बात सही कह रहे हैं। और आपने ये भी सुना है शंकराचार्य का जीवन कितना कठिन जीवन है। आपके श्रोताओं को अगर नहीं पता है तो दिन में एक बार भोजन करते हैं, अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन नहीं कर सकते, भिक्षा में जो उनको मिलता है वो खाते हैं और एक बार खाते हैं। जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, जरा एक बार सोचें, शंकराचार्य जैसा तपस्वी का जीवन
क्या वो जी सकते हैं? और उनके पर आरोप लगा के सनातन धर्म को जिस प्रकार से इन लोगों ने अपमानित किया है। अच्छा, ये मिश्रा जी जो हैं, ये शैव हैं, वैष्णव हैं, तपस्वी हैं, या रामानंद संप्रदाय के? अरे अगर यही करना था तो शंकराचार्य जी को क्यों नहीं बुला लेते? शंकराचार्य जी के जीवन से सीखो, हम लोग सब संतुष्ट हो जाएंगे। मोदी जी आपका गुणगान करेंगे। शंकराचार्यों जी को बुला लीजिए, शास्त्र सम्मत कार्यक्रम करा लीजिए, 1.5 साल इसको पोस्टपोन कर दीजिए, इलेक्शन अभी मत चक्कर में पड़िए, हम आपको इलेक्शन जिता देंगे। लेकिन अगर 22 तारीख को आपने ये किया और शास्त्रों के विरुद्ध जाके किया, और इसका फल अगर देश की जनता को इसका कोपभाजन बनना पड़ा, तो केवल आपका उत्तरदायित्व तो होगा मोदी जी। अगर आप सनातनी हैं, इस 22 तारीख के कार्यक्रम को स्थगित कर दीजिए संजय जी, ऐसा मुझे लगता है। अखिल जी, आपकी बातों के बाद बलि पर कोई चढ़े नहीं चढ़े, अनिल मिश्रा चढ़ जाएंगे। और जो टीवी चैनल वाले हैं, अगर गलती से उन्होंने अनिल मिश्रा को थोड़ी देर ज्यादा दिखा दिया, कुछ मिनट ज्यादा दिखा दिया, तो उन कैमरामैन की नौकरी चली जाएगी। टीवी चैनलों की तो मालिकों की तो भगवान मालिक है। ये सब जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान अखिल स्वामी हो, संजय शर्मा हो, अनिल मिश्रा हो, कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, कैमरा तो उन्हीं की तरफ जाएगा कि जिन्होंने वो जो बैठ के वहां मंत्र बुदबुदा रहे होंगे, एक भगवा शॉल पहने होंगे और आंखें बंद करके रुद्राक्ष की माला जप रहे होंगे। तो वो हमारे साहेब हैं, जो जेपी नड्डा जिनको देवताओं का देवता कहते हैं, चंपत राय जिनको भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। अखिल जी, क्या मोदी जी डर गए? उनको लगा कि जिस तरह धर्माचार्य विरोध कर रहे हैं, और माँ सीता की आपने बात करी, तो हमने भी पढ़ा है कि एक ये कहा गया जब भगवान राम यज्ञ कर रहे थे कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता, तो उन्होंने वहां रेत की एक प्रतिमा बनाई और कहा जाता है कि सीता माँ को उसमें जीवन डाला। एक तपस्वी थे, भगवान थे, तो वो जो आप कहानी बता रहे हैं उसका कुछ भाग मैंने पढ़ा है कि माँ सीता का उन्होंने कुछ चित्रण किया, उनकी ताकत वहां प्रकट हुई। इस तरह का कुछ किस्से मैंने भी पढ़े हैं। लेकिन एक ये कहा गया कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को तो अभिशाप ही इस बात का लगा था कि ब्रह्मा जी पूजा कर रहे थे और पत्नी नहीं आई, तो उन्होंने सरस्वती जी का वो बनाया। उसके बाद वो उनको श्राप लगा, एक ही मंदिर है पुष्कर में। तो क्या अगर धर्माचार्य विरोध नहीं करते, शंकराचार्य विरोध नहीं करते, तो क्या आपको लगता है मोदी जी ही पूजा करते? और क्या पहली बार मोदी जी डर गए फिर इस बात से कि बाद में ये बात तूल ना पकड़ जाए? और मोदी जी डरे तो फिर डरे क्योंकि मोदी जी तो डरते नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है संजय जी, मोदी जी डरते हैं, किसानों से भी डरे, वो जो कार और बस के और ट्रक के ऑपरेटर्स थे उनसे भी डरे। और देखिए, अगर शंकराचार्य शास्त्रों के सम्मत बात नहीं करेंगे तो मुझे शिकायत होगी। देखिए, मैं एक और चीज संजय जी आपसे कहता हूं, ये मैं थोड़ी बड़ बोलेपन की बात कर रहा हूं। जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित होगा, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, वो सनातन विरोधी माना जाएगा। क्योंकि देखिए, सोचिए, अगर शंकराचार्य जो कि भगवान शिव के एक प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ गए हो, वहां के रावल के सामने मैं बड़े गया बड़े हूँ, लोग साष्टांग होते हैं। देखा है मैंने, रावल जी का जीवन देखा है। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने रावल जी के साथ भोजन किया है बद्रीनाथ में। पहली आरती में शामिल हुआ हूँ, केदारनाथ गया हूँ, तो मैंने देखा है रावल भी कितना तपस्वी जीवन जीते हैं। अखिल जी सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी से स्नान करते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ में, तब वो भगवान के मंदिर में स्पर्श कर पाते हैं। और बिना कैमरे के स्नान करते हैं। हमारे साहेब होते तो वहां भी स्नान के भी कैमरे लगे होते, और टीवी पे सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कर रहे होते कि जिस तापमान में आप रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहे, उस समय देवताओं के देवता सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अखिल जी, आप जो बात कह रहे हैं, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि माँ सीता की प्रतिमा बनाई गई कि पत्नी के साथ करना है, ऐसी बातें टीवी चैनल पे मैंने सुबह देख रहा था, आज तक देखा मैंने, एबीपी देखा मैंने, इन चैनलों पे तो मुझे कहीं ये बात दिखाई नहीं दी बस कि ये सब मुद्दे भी हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? टीवी चैनल पे इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों नहीं आ रही सुबह से? देखिए, एक बहुत बड़ा पाप और हो रहा है संजय जी, जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया। मैया सीता के बिना ये बाल रूप में भगवान राम की पूजा
उनके गृहस्थ आश्रम और वैवाहिक जीवन और सनातन धर्म के मूल आधार पर आघात हो रहा है। और आज के तारीख में सबसे ज्यादा ट्रेंड, ट्विटर पे अगर कोई ट्रेंड कर रहे हैं तो शंकराचार्य कर रहे हैं ज्योतिर्पीठ के। आपने आपका वीडियो देखा है जिसमें आपने वहां के रावल के कमरे में देखा था किस प्रकार का जीवन जीते हैं। छोटा सा कमरा, एक तखत और बिल्कुल सादा जीवन, एक बार भोजन। और ऐसे शंकराचार्य आप दुनिया के किसी भी प्रकांड से प्रकांड पंडित को या किसी भी धर्म विशेषज्ञ को बुला लीजिए, उनके शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। ऐसा जीवन, गुरुकुल का जीवन, और जिस प्रकार से तपस्या करके वो आगे बढ़े। अच्छा संजय जी, एक और बात सोचिए, अगर कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहब के खिलाफ या गुरु साहिबों के खिलाफ एक शब्द बोल दे तो क्या सिख उसको सहन करेंगे? अगर कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इस्लाम के आप अगर कर देंगे, क्या वो सहन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नहीं। ये सनातन धर्म को मानने वाले अपने गुरु श्रेष्ठ, जो कि सनातन धर्म का आधार है, सनातन धर्म को बचाने का काम ही आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है। उन शंकराचार्यों को खिलाफ चरित्र हनन कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं। एक पत्रकार महोदय ने तो शंकराचार्य पे आरोप लगा दिया कि आपने 5 लाख रुपए लिए हैं। उन्होंने कहा प्रमाण दिखाओ। मतलब इस प्रकार की गंदी चीजें शंकराचार्य के बारे में, इनके मुंह में मैं शाप वैसे देता नहीं हूं, कीड़े पड़ेंगे। ये सनातन धर्म जो हजारों साल से चला है, जिसको किसी ने छेड़ने की हिम्मत नहीं की, ये उस सनातन धर्म का नाश कर देंगे। तो असली मुद्दा यह है कि ये जो प्राण, अब मैं मिश्रा जी से केवल एक ही निवेदन करूंगा, बाकी समझदार होंगे, मुझे नहीं पता कौन है, कैसे हैं, कहां के रहने वाले हैं, क्या है उनका, अपने जीवन का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 22 तारीख के बाद विशेषकर रखें। देखिए क्यों, जो अभी तक का इतिहास देखते हैं हम, क्योंकि देखिए वो फोकस में आ जाएंगे, इतने ज्यादा वो पॉपुलर हो जाएंगे, इतना ज्यादा ट्रेंड करने लगेंगे, और शंकराचार्य महोदय उनको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित भी कर देंगे मिश्रा जी को। अब मिश्रा जी को क्या पता कि धर्म क्या, शास्त्र क्या। वो मंदिर बनवाने वाले ट्रस्टी हैं, नृपेंद्र मिश्रा उसके ट्रस्टी हैं। नृपेंद्र मिश्रा जब कार सेवकों पे गोली चली, जिस बात की घटना करते हैं, उस समय मुलायम सिंह की आंख का तारा थे, नूर थे। तो जो आदमी गोली, जिस समय कार सेवकों पे गोली चल रही थी, वो उस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता का सबसे ताकतवर अफसर था। वो एक एक पल मॉनिटरिंग कर रहा था, उस गोली चलाने में शामिल था, चलाने मतलब चलाने का आदेश देने वालों की सोच में शामिल था। वो अफसर तो राम मंदिर ट्रस्टी का सर्वे सर्वा है। तो इन्हें मतलब क्या मिश्रा जी से, नृपेंद्र मिश्रा जी से, अनिल मिश्रा जी से? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बन गया मंदिर और हो गया 2024 का चुनाव। हर समय अखिल जी यही चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कल, एक भक्त मुझसे कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उससे कह रहे थे शंकराचार्य ने किया क्या है? ये कार सेवा तक करने नहीं आए अयोध्या में। जो कार सेवा करने नहीं आए शंकराचार्य, वो किस मुंह से राम मंदिर की बात कर सकते हैं? अखिल जी, आपने कल्पना करी थी कभी कोई आदि शंकराचार्य की परंपरा के 4 पीठों के मुख्य कर्ता धर्ता शंकराचार्य के लिए कह सकता है, और कह के फिर वो इस समाज में इतनी आसानी से रह सकता है, सत्ता के करीबी रह सकता है, सत्ता उसको दुलार सकती है? शंकराचार्य के लिए प्रति इतना अपशब्द कहने वाले को सत्ता अनुसरण कर सकती है? ये इस देश में, इस राष्ट्र में क्या हो रहा है? और अगर हमने कलयुग सुना था, हमने कल्पना करी थी कि कभी कोई कलयुग होता है, तो क्या इससे बड़ा कलयुग होगा कि सत्ता के करीबी रहने वाले लोग हमारे शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं? क्या इससे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान होगा कि सत्ता के संग रहने वाले लोग शंकराचार्य को बुरा भला कह रहे हैं? अखिल जी, क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? भगवान राम का मंदिर बन रहा है, शंकराचार्य को गाली पड़ रही है। क्या हिंदू धर्म को इससे खराब दिन भी और देखने को कभी मिल सकता था? संजय जी, कितना झूठ ये लोग बोलते हैं, कितना असत्य, और व्हाट्सएप पे चालू हो गया है। यही शंकराचार्य हैं, यही शंकराचार्य। हाईकोर्ट का डिसीजन आपके पास होगा, उस पर डिस्कशन करा लीजिए। हाईकोर्ट के जज साहब जो अग्रवाल, जस्टिस अग्रवाल थे, उन्होंने विशेष टिप्पणी में कहा है
इन्हीं शंकराचार्य की गवाही के आधार पर निर्णय लिया गया कि ये राम जन्मभूमि यहीं पे है। उन्होंने विशेष उल्लेख किया है, और जिनको इन्होंने जगत गुरु बना दिया है उनके भक्तों से भी मैं क्षमा मांग लेता हूं पहले ही। उनके लिए उन्हीं जस्टिस साहब ने कहा था, यहां कहानी किससे मत सुनाओ, बाहर जाओ, या तो तथ्य प्रस्तुत करो। और उन्होंने ही शंकराचार्य के मत को माना था और ये सब किया था। फिर इन्होंने व्हाट्सएप पे घुमाना शुरू किया कि वो एक मुस्लिम बाजार में गए थे, जबकि वो हिंदू एक संत की वो थी, समाधि स्थल था। लेकिन हिंदू मुसलमान करने से ये बाज नहीं आते। पहले इन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया, सिखों को खालिस्तानी बताया। अब इन्होंने गलती क्या कर दी है संजय जी, जिससे ये डर गए हैं। इनका जो असली वोट बैंक है, असली वोट बैंक जो सॉलिड इनके साथ था, बाकी तो देखिए 50% डिसीजन ले चुके हैं बीजेपी को वोट नहीं देना है। ये जो 50% लोग थे जो कि भगवान को आंख मूंद के मानते हैं, जिसमें मैं भी हूं, मैं भगवान को आंख मूंद के मानता हूं, और भगवान के बारे में मुझे शास्त्रों का ज्ञान शंकराचार्य से मिला है। और उन शंकराचार्य का अपमान करके इन्होंने अपने वोट बैंक को हिट कर दिया, इसलिए मिश्रा जी को पकड़ के लाए हैं। अगर यही करना है संजय जी, तो द्रौपदी मुर्मू जी से क्यों नहीं करा देते, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी प्रथम नागरिक हैं देश की, और उनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनेगा। शंकराचार्य जी से भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके सामने दंडवत हो जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि सर माफ कर दीजिए प्रभु, ये देश के प्रथम नागरिक है, जो भी है, अब क्योंकि कर दिया, या तो स्थगित कर दें इस प्रोग्राम को। मिश्रा जी को बिना बात परेशानी में न डालें, क्योंकि मैं तो शंकराचार्य महोदय से, देखिए शंकराचार्य जो होते हैं महादेव के अवतार हैं, महादेव के अवतार। और इनका इन्होंने कहा है, देखिए ये शंकराचार्य महोदय ने कहा है 22 तारीख को अगर अपूर्ण मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, असुरीय शक्ति का प्रवेश हो जाएगा मंदिर के अंदर, उसका प्रकोप झेलना पड़ेगा। बाप रे बाप, यहां महादेव से पंगा लेने लगे। अच्छा, फिर जो रामानंद संप्रदाय के मेन पीठाधीश्वर हैं वो भी नहीं बुलाए गए, बल्कि आज तो शंकराचार्य ने एक और रिविलेशन किया जो अभी तक नहीं था, आज किया है। उन्हें इनविटेशन ही नहीं मिला है। ओ तेरी शर्मनाक। करण थापर से जो उनका इंटरव्यू है, अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा है कि उन्हें इनविटेशन ही नहीं दिया गया है। और जिनको इनविटेशन मिला, जानते हैं उसमें क्या लिखा गया है? खड़ाऊ पहन के मत आइएगा, केवल एक आदमी, जी, और एक आदमी लेके आइएगा। मोदी जी के आने के पहले बैठ जाइएगा। जब तक मोदी जी न चले जाएं, आप उठ के नहीं जा सकते, लघु शंका के लिए भी नहीं जा सकते। अरे धर्म के मामले में मेरे जो भगवान हैं वो शंकराचार्य हैं। मैं अपने आप पूजा कराऊंगा, अगर आप भी अपने बच्चों की कल शादी कराएंगे तो क्या उसमें राजनीतिज्ञों को हवन और पूजा करने के लिए और 7 फेरे लगवाने के लिए बिठाएंगे? राजनीतियों को तो नहीं बिठाएंगे, उनको बिठाएंगे, जरूर बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो पूजा संपन्न कराएंगे वो तो सनातन धर्म अनुसार अगर पूजा होगी तो वो तो पूजा कराएंगे जो वहां के पुजारी हैं और जो वहां के आपके पंडित जी हैं। और पंडित, चाहे मैं पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं कह रहा हूं, दलित हों, शूद्र हों, तो अगर मिश्रा जी को ही बुलाना है तो किसी दलित को बुला लीजिए, किसी आदिवासी को बुला लीजिए, हो सकता है ज्यादा वोट मिल जाए। मिश्रा जी की भी जान छूट जाएगी। जैसे वो मध्य प्रदेश में हुआ, पेशाब किसी और पे किया था, पैर किसी और के धो दिए, वहां भी किसी को बुला दीजिए, उसको दे दीजिए 25-50 करोड़, जब विधायकों को दे सकते हैं 2-4 करोड़ रुपए दे दीजिए, बेचारे गरीब, उसका भी जीवन सुधर जाएगा। तो देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है ये धर्म के विरुद्ध हो रहा है। मेरी केवल आपत्ति ये है, ये भगवान का मसला है, ये परमेश्वर का मसला है, सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम का मसला है। इसमें जिस प्रकार का ये लोग घालमेल कर रहे हैं, इसका प्रकोप कहीं मेरे हिंदुस्तान को ना झेलना पड़े। आपको पता ही है भूकंप आ गया था अफगानिस्तान में, और 6.4 रेक्टर का जो दिल्ली तक उसके झटके महसूस किए गए। बड़े नेता, मैं बहुत सम्मान करता हूं, बड़े यशस्वी, उनकी बहन का देहांत हो गया। अभी 7 दिन बाकी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनके
सनातन धर्म से छेड़खानी की वजह से महादेव जो बगल में बैठे हैं काशी के अंदर, अगर भगवान महादेव की आंखों का तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा 22 तारीख का कार्यक्रम स्थगित कर दीजिए। अखिल जी, हमारे यहाँ एक ज्योतिषाचार्य जी आते हैं, राजीव जी। हालांकि कुछ भविष्यवाणियां चुनाव को लेकर उनकी गलत भी हुई, लेकिन पार्लियामेंट का जब विमोचन हुआ, उद्घाटन हुआ सेंट्रल विस्टा का, नई वाली का, तो उन्होंने मुझसे कहा, उद्घाटन होने से पहले कहा, ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है मेरे, कि ये जिस काल में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा है वो बड़ा अशुभ है, इसके बड़े खतरनाक संकेत होंगे। और मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि ये जो नया भवन बना है, जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में इस भवन के अंदर आग लगने या जहरीली गैस जैसी कोई चीज दिखाई दे रही है। और हमने देखा कि कुछ लोग कूद गए और गैस, जहरीली गैस निकली। उन्होंने कहा यह अशुभ काल है, प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ेंगी प्रजा को। और सेंट्रल विस्टा के कुछ दिनों के अंदर ही रेल दुर्घटना हुई, 300 लोग मारे गए। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के एक हफ्ते के अंदर एक जरा सा तूफान आया। उज्जैन में महाकाल में 700-800 करोड़ की जो मूर्ति लगी थी, मूर्ति बह गई। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन के दिन ही लड़कियों को, खिलाड़ियों को घसीटा गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई। और उन्हीं राजीव जी ने कहा कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, वो भी भगवान राम की, रामलला के बाल रूप की, करना बेहद अशुभ है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक मंदिर के ऊपर धर्म पताका फहर ना जाए, शिखर लग ना जाए, मंदिर कंप्लीट ना हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा बहुत अशुभ है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, स्थिति खराब होगी, जनता को, राजा को, दोनों को भुगतना पड़ेगा। और अखिल जी, उन्होंने कहा, मैंने शो किया, तीसरे दिन दिल्ली और समेत पूरा उत्तर भारत और पूरा देश भूकंप के झटकों के चपेट में आ गया। उनका मुझसे, कल मैं उनसे बात कर रहा था, वो मुझसे फिर ये कह रहे थे कि संडे को और विस्तार से वो बताएंगे दर्शकों को। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो बात है। और कई मैंने अलग अलग महात्माओं से बात भी करी, उनका भी कहना है। हरिद्वार में मैंने बड़े प्रतिष्ठित संत से बात करी आज सुबह, वो भी ये कह रहे थे कि हम लोग खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पूरा संत समाज बहुत आहत है। संत समाज की जिस तरह अपेक्षा की जा रही है, आधे अधूरे मंदिर को बना के भगवान को बिठा दिया जा रहा है, जिससे 2024 के चुनाव की फसल काटी जाए, वो बहुत, हिंदू समाज बहुत दुखी है, आहत है। अखिल जी, ये सारी बातें जो मुझे पता है, जो आपको पता है, क्या ये प्रधानमंत्री जी को बताई नहीं जा रही हैं, डर के मारे कि कौन बताए, राजा के गले में घंटी कौन बांधे? या फिर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ये बातें एक तरफ, अगर ये बातें नहीं हुई तो मैं चुनाव कैसे जीतूंगा? क्या चीज समझ में आ रही है आपको? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि देश इतने खतरनाक मोड़ पे लाके फिर प्रधानमंत्री जी कर क्यों रहे हैं। देखिए संजय जी, राजीव जी का प्रोग्राम जो आप करते हैं वो हर संडे को मैं भी देखता हूं और पूरा देखता हूं। पंडित जी की कोई गलती नहीं, इसलिए गलती नहीं है, भगवान श्री राम की और सीता जी का जो स्वयंवर कराया वो भी उस समय के प्रकांड पंडितों ने कराया था। पत्नी वियोग क्यों झेलना पड़ा, मैया सीता को वनवास क्यों जाना पड़ा, उनका हरण क्यों हुआ। देखिए, विधि के कुछ ऐसी चीजें हैं जो विधि का परमेश्वर खुद उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का भौतिक जीवन की समापन कैसे हुआ शायद आपको पता होगा। तीर से, एक अनजान तीर से बहेलिया ने तीर एक मारा और बहेलिए के तीर से उनके पैर में, उसे लगा इतना सुंदर पैर, उन्हें लगा कि कोई पक्षी है और तीर चलाया और भगवान ने प्राण वैसे त्यागे। दशरथ जी को क्यों श्राप मिला, क्यों वो हिरण की हत्या करना, मतलब एक तीर ही चला रहे थे, तीर बाण चला रहे थे और श्राप मिल गया श्रवण कुमार के माता पिता का। इसका मतलब ये है कि जो बात है वो ये है, देखिए ये तो किसी भी सनातनी, जो प्रारंभिक कक्षा का सनातनी है वो भी ये बात जानता है, जो हो रहा है ये अधार्मिक है, शास्त्रों के विरुद्ध है। और मोदी जी देखिए इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इस मामले में देखिए उनको गुणा भाग करना बहुत अच्छा आता है। 13 महीने बाद वो किसानों के सामने, अन्नदाताओं के सामने इसलिए झुके, वो जानते थे कि नहीं झुकेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। ये जानते थे कि अगर इन ट्रांसपोर्टर्स के सामने नहीं झुके तो बुरी हालत हो जानी है, पूरा ट्रांसपोर्ट ठप हो जाना है, अयोध्या का कार्यक्रम फेल हो जाना है। उनको यह पता चल गया कि अधार्मिक कार्यक्रम में अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे
तो उसकी वजह से जो समाज उनका सबसे बड़ा समर्थक है वो विरोधी हो जाएगा। अब मिश्रा जी भोगे, अब वो जो एक शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं मिश्रा जी, मैं नहीं जानता उनके जीवन के बारे में, कौन है, क्या है, कहां के हैं, क्या है, लेकिन अगर कोप का भाजन बना महादेव का तो वो बन जाएंगे। मोदी जी तो अपनी जान छोड़ा के चले गए, वो कहेंगे मैं तो दर्शक था। लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूं संजय जी, अगर मुझे निमंत्रण मिला होता, अगर मुझे निमंत्रण मिला होता 22 तारीख को, जब तक शंकराचार्यों की अनुमति न हो और वो कहें कि यह शास्त्र सम्मत है, तब तक मैं वहां न जाता। लोग आलोचना कर रहे हैं कांग्रेस की कि ओपनली कैसे कह दिया, बाकी विपक्षी दलों ने तो ओपनली नहीं कहा। देखिए, जो मैं वहीं जाऊंगा जो शास्त्र सम्मत होगा, जो मूर्ख गुरु मेरे आदेश करेंगे। जैसे आपने सुनाई है, गुरु गोविंद देऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्यों? भगवान ने क्यों कहा कि गुरु भी मुझसे पहले पूजनीय हैं? इसलिए अरे प्रभु तक कौन पहुंचाएगा? मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं मूर्ख खल कामी। भगवान मुझे शरण में तो तब लेंगे जब मुझे गुरु जो निर्देश देंगे वो उसका पालन करूंगा। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी, मैं नाम भूल रहा हूं, उस पात्र का नाम भूल रहा हूं, गुरुकुल के जीवन के बारे में। 7-8 साल का बच्चा था, जाड़े का समय था, गुरुजी को पता चला कि जो खेत की एक मेड़ टूट गई है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाके उसको मेड़ को रोको, वरना पानी जो है वो खेत खराब कर देगी। वो बच्चा, नाम मुझे याद नहीं, वो बच्चा रात भर वापस नहीं आया। गुरुजी चिंतित हो गए, बाकी शिष्य वापस आ गए। जब वहां जाके गुरुजी ने देखा तो शिष्य जो है वो, क्योंकि मिट्टी से पानी को नहीं रोक पा रहा था, लेट गया। जैसे जापानी अपनी सेना के हम लोग शौर्यों की बात करते हैं, ये हमारा पुरातन सनातन धर्म है। वो बच्चा लेट गया, बिल्कुल शरीर उसका जकड़ गया था, मृत प्राय हो गया था। गुरुजी लेके आए और गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। ऐसे ही ये शंकराचार्य बनते हैं। कितना कठिन जीवन, और गुरु के आदेश के खिलाफ का मतलब प्रभु की खिलाफ जाना। और शंकराचार्य के ऊपर अगर कोई राजनीतिक अपने को समझता है, कोई हो, मोदी जी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई हो, लेकिन जो लोग हर हर महादेव के बजाय किसी नश्वर शरीर का नाम हर हर के साथ लेते हैं, वो महादेव और मेरे प्रभु महादेव का और अब भगवान श्री राम का अपमान कर रहे हैं। अखिल जी, आपको एक फोटो याद होगा कि हमारे साहेब, हमारे देवताओं के देवता भगवान विष्णु जी का अवतार, वो बड़े से कद के हैं और रामचंद्र जी छोटे से कद के हैं। वो रामचंद्र जी की उंगली पकड़ के राम मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। क्या हो गया है हमारे प्रधानमंत्री जी को? इतना अभिमान, इतना गुरूर, ये दिखाने का कि मैं ईश्वर से भी बड़ा हूं। ये ऐसा, चूंकि आप स्वामी जी, आप प्रोफेसर रहे हैं, आपने हजारों बच्चों को पढ़ाया और सारे बच्चे आज दुनिया भर में आपका नाम रोशन कर रहे हैं। आप एक देश के जाने माने प्रोफेसर रहे हैं। ये ज्ञान व्यक्ति के अंदर, ये अहंकार आ जाना कि मैं राम से भी बड़ा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं वाकई में देवताओं का देवता हूं, ये मन स्थिति स्वामी जी, चूंकि आप जब पढ़ाते हैं तो मनोविज्ञान भी आप समझ लेते हैं, मनुष्य के अंदर ये भाव कब आता होगा कि मैं वाकई में देवताओं का देवता हूं, मुझसे आगे भी कोई नहीं, मुझसे पीछे भी कोई नहीं, मैं ही भूत, मैं ही वर्तमान, मैं ही भविष्य, मैं ही मैं, ये भाव कब आता होगा? नहीं संजय जी, चलिए मैं इस बात को चंपत राय की मान लेता हूं कि मोदी जी जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं। मैं ये भी मान लेता हूं कि श्री राम को लेके वही आए हैं, इसके पहले श्री राम नहीं थे। हमारे मंदिर में, आपके मंदिर में जो भगवान की हम पूजा कर रहे थे वो नहीं आए थे, वो कहीं चले गए थे, हम तो पता नहीं क्या कर रहे थे, और सारे सनातनी क्या कर रहे थे किसी को नहीं पता। जब श्री राम को आप ला सकते हैं, विष्णु जी के अवतार, दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ले आते? ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को क्यों नहीं ले आते? अरे वो तो नश्वर लोग हैं, और आपका तो विश्व में डंका बोल रहा है। अगर आपका विश्व में डंका बोल रहा है तो आपका सॉलिसिटर जनरल ललित मोदी की शादी में शराब पीता हुआ क्यों वीडियो उसका प्रचलित हुआ? इसका माने सॉलिसिटर जनरल की, सरकार की और ललित मोदी की कोई आपसी अंडरस्टैंडिंग है। लाखों करोड़ों रुपए लेके भागे हैं वो लोग। अगर आप श्री राम को ला सकते हैं तो दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं ला सकते?
आपने तो वादा किया था दाऊद इब्राहिम को ले आएंगे, 9 साल हो गया। अब हो सकता है इलेक्शन के 15 दिन पहले आप फिर सुनना शुरू कर दें दाऊद इब्राहिम की घेराबंदी हो गई है। सारे पड़ोसियों से पंगा ले लिया है आपने। मालदीव में जाके चीन बैठ गया है। और मैं जब प्रोफेसर था, मैं लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल और सब बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने पढ़ाया। एक नेवी के बहुत बड़े अधिकारी ने मुझे बताया, स्वामी साहब, मालदीव के अंदर चीन का इतना बड़ा वो हो रहा है। ये बात मैं बता रहा हूं 6 साल पहले की। और आज के तारीख में आपने पड़ोसी को, चीन को सौंप दिया है और यहां डंका बज रहा है कि साहब हमारा डंका बज रहा है। कनाडा से आपका पंगा है, मालदीव से आपका पंगा है। केवल आपके अच्छे रिलेशन 2 आदमी से हैं, एक को जिसको झूला झुलाते हैं और एक जिसके आप बिरयानी खाने जाते हैं। हम उन्हें दिन भर गाली देते रहते हैं। अखिल जी, मैंने 2 दिन पहले अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू किया और उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान तो हमारा घोषित शत्रु है ही है। और मुझे याद है जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने कई बार ये हाउस में भी कहा था कि हम पाकिस्तान को बड़ा दुश्मन समझ रहे हैं, पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन चीन है हमारा। चीन हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है, हम लोग चीन से क्यों दोस्ती कर रहे हैं। हमने वो तस्वीरें देखी जब हमारे भगवान विष्णु जी के अवतार जी वो चीन के राष्ट्रपति को झूला झुला रहे थे, अपने हाथ से चाय बना के पिला रहे थे। फिर पता चला कि जो गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा है, वो जो प्रतिमा बनाने वाली कंपनी है उसमें भी चीन की हिस्सेदारी है। फिर पता चला कि हमारे यहाँ मेट्रो के हजारों करोड़ के ठेके चीन को दे दिए गए। फिर पता चला, अभी मैं पिछले हफ्ते देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे चीन से हम माल मंगा ज्यादा रहे दे कम रहे। मतलब चीन हमारी हर चीज में शामिल हो गया है और हम चीन को, सरकार चीन को माला माल कर रही है, करोड़ों रुपए के ठेके दे रही है और हम विरोध कर रहे हैं कि हम चीन की झालर नहीं लगाएंगे अपने घर के बाहर। ये कौन सा भक्ति काल बिठा दिया गया है, कौन सा गौमूत्र का सेवन करा दिया गया है, कौन सा गोबर का लेप करा दिया गया है, जो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, बेरोजगारी कहां जा रही है। हर व्यक्ति से कहा कह दिया जा रहा है कि नहीं, अब दिन भर भगवान राम का नाम लेना है। ठीक है, भगवान राम का नाम लेना है, लेकिन बाकी हालात पे कोई देख ही नहीं रहा। ये कौन सा मंत्र इन्होंने पढ़ा दिया होगा और क्यों, किस ख्याल से इन्होंने ये मंत्र पढ़ा दिया होगा। संजय जी, एक चीज का उल्लेख करना भूल गए, चांगचुंग ली के बारे में। चांगचुंग ली जो है हमारे सबसे बड़े पूंजीपति और सबसे अभिन्न मित्र के कंपनी में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और बड़े बड़े सरकार के अधिकारियों के बच्चे उनके साथ साझेदारी में हैं। तो ये असल में मुझे ऐसा लगता है, और ये आपको पता ही है कि अभी चीनी डेलीगेशन आया था जो आरएसएस के मुख्यालय में जाके उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी है। और आरएसएस वाले तो जाते ही रहते हैं चीन। किस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं? कैसे हिंदुस्तान में एक तंत्र स्थापित किया जाए, लोकतंत्र को खत्म किया जाए, गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादों को मिटा दिया जाए, गोडसे जैसे लोगों का शासन इस देश के अंदर हो। देखिए, एक बहुत बड़ी संजय जी गलती कर दी इन्होंने। सिखों को इन्होंने बुरी तरह से आहत कर दिया। आज आप 100 सिखों से बात कीजिए, 90 ने वोट नहीं देने वाले हैं। मुसलमानों का तो वैसे ही कोई प्रश्न नहीं उठता था। क्रिश्चियंस में पहले इनके बड़े भक्त हुआ करते थे। जब से मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं, आज उनके यहां भी वही हाल है। जो इनका सबसे बड़ा वोट बैंक था, आज इन्होंने उनको आहत कर दिया है। मैं तो संजय जी, कभी परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति दी, इन भक्तों के दिमाग का मैं ये विश्लेषण कराना चाहूंगा किसी अच्छे डॉक्टर से। इनके अंदर कौन से केमिकल्स हैं कि ऐसा सोचते हैं? लॉजिक नहीं है। सनातन के विरोध में उतर आए हैं, शंकराचार्यों के विरोध में उतर आए हैं, जो अकल की बात करता है उसके विरोध में निकल आए हैं। बच्चों को जो नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, अग्निवीर में मेरे बच्चों को, मेरे युवाओं को बर्बाद कर दिया, छोटे दुकानदारों को बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद ऋण 3 गुने बढ़ गए हैं, जीडीपी कम हो गई है, डेट ट्रैप में फंसा दिया है देश को। और 3-4 साल के बाद क्या स्थिति होगी किसी को कुछ नहीं पता है। सपने दिखाते हैं और जो अंधभक्त हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से, मुझे नहीं पता, उसका रिसर्च करना पड़ेगा ये हो कैसे रहा है। ये कौन लोग हैं जो कि देश को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मेरे देश की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे सनातन धर्म को जो हजारों साल से अक्षुण्ण रहा उसको किस तरह से
जो खत्म नहीं हो सकता था, जो कलयुग में भी संभव नहीं था, वो एक करने के लिए उतारू हो गए। अखिल जी, आप तो चूंकि धर्म का बहुत अध्ययन करते हैं, सनातन धर्म का अध्ययन करते हैं, उनकी परंपराओं में आपने बहुत स्टडी भी करी है। मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, मैंने जितना बात करी, वो मुझे ये बताया गया धर्माचार्यों ने कि एक मंदिर में एक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की हुई एक ही मूर्ति रह सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मंदिर हो, उसमें 5 जगह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जिसमें डाली गई हो, वो 5 जगह मूर्ति हो गई हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना कि स्वामी जी, ऐसे ही होता है ना कि नहीं नहीं, एक ये एक तो संजय जी आप ठीक कह ही रहे हैं। एक और बात और है, हाँ, जो स्वयंभू भगवान है, स्वयंभू, मैं वही कह रहा हूँ। वो जो भगवान स्वयंभू भगवान को इन्होंने उपेक्षित कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ, जो भगवान वहां प्रकट हुए, जिनके आधार पे पूरा मुकदमा लड़ा गया, यही कहा गया कि ये बाबरी मस्जिद में इस जगह से भगवान प्रकट हुए हैं, गुंबद के नीचे से हुए, यही जगह है। तो वो मूर्तियों की तो मेरी जानकारी में उन मूर्तियों की तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। वो तो एक सुंदर सी मूर्ति बनाई गई है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हमारे भगवान का सौंदर्यीकरण ज्यादा जरूरी है, या भगवान जिस रूप में है, वो बाल रूप में है, वो छोटे रूप में है। हम तो पेड़ को भी पूजते हैं। हम सड़क किनारे पेड़ के नीचे छोटा पत्थर नजर आ जाए, उस पत्थर को भी नमन करते हैं, गंगा को नमन करते हैं, नदियों को नमन करते हैं, फूलों को नमन करते हैं, सूर्य को नमन करते हैं, चाहे वो सुंदर हो या ना हो, लेकिन हम नमन करते हैं। तो एक मंदिर में जो स्वयंभू भगवान प्रकट हुए थे, जिनके आधार में मुकदमा लड़ा गया, जीता गया, उनकी जगह मूर्ति कोई दूसरी रखी जा रही है, ये भी सुनने में आया। अखिल जी, क्या क्या कर रहे हैं, इन्हें कोई पता है नहीं पता कि हिंदू धर्म होता क्या है? संजय जी, एक और बात आपको तो पता ही होगी, आपके श्रोताओं को भी पता होगी। जहां उस ढांचे को ढाया गया था, मंदिर वहां बन ही नहीं रहा है। मैंने अधिकारियों से इस बात की पुष्टि करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं कल से, कोई बोलने को तैयार नहीं है कि एक्चुअल में मंदिर उसी जगह पे है कि जहां पे बाबरी मस्जिद थी, या 300 मीटर दूर है। क्योंकि तमाम ऐसी खबरें चल रही है कि वो जगह नहीं है जहां पे बाबरी मस्जिद का गुंबद बताया गया था, जहां से कहा गया था। लेकिन कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अब ये 22 तारीख के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में ये वो जगह है या कोई दूसरी जगह है। लेकिन अखिल जी, ये बात मुझे बड़ी आहत करेगी कि जो भगवान हमारे मूल रूप में प्रकट हुए थे, जो भगवान अवतरित हुए थे, उनकी मूर्ति की जगह कोई दूसरी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, ये बात जब पता चलेगी अखिल जी, तो लोगों में रोष नहीं होगा? नहीं नहीं, वो तो संजय जी रोष तो लोगों में है। अच्छा, एक और चीज संजय जी, मैं अपनी बिना किसी स्रोत की अपनी जानकारी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लखनऊ में बैठे हैं, पास में बैठे हैं। चंपत राय कहीं वामपंथियों के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बैठे हुए हैं? कहीं वो कांग्रेस के इनसाइडर तो नहीं है? क्योंकि एक जितने मोदी जी वोट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चंपत राय उतने घटा देते हैं। अखिल जी, चंपत राय कह रहे हैं वहां पे कि हमने मंदिर में करोड़ों रुपए के सोने के दरवाजे लगा दिए। इन अयोध्या वालों का क्या है, आएंगे पुजारी का गला काट के चले जाएंगे, मैं यहां तो एक दिन नहीं रुकूंगा। आप बताइए, जो मंदिर का सर्वे सर्वा है, जो मंदिर की तरफ से अधिकृत बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि अयोध्या में आएंगे लोग, गला काट के मंदिर का दरवाजा उखाड़ के ले जाएंगे, मैं तो एक दिन नहीं रुकूंगा। भगवान राम की नगरी को, भगवान राम की अयोध्या को, भगवान राम के पावन पूजन, जहां पे वो पैदा हुए, जहां पे उन्होंने जन्म लिया, जहां खेले कूदे बड़े हुए, उस धरती को कह रहा है कि यहाँ पे गला काट के लोग ले जाएंगे। इनकी धर्म में क्या आस्था होगी? एक पत्रकार है विनीत नारायण जी, देश के जाने माने पत्रकार रहे हैं, हवाला डायरी वायरी में उन्होंने काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं चंपत राय ने गौशाला के नाम पे बड़ा गबन किया है। कई अखबारों ने खबर छपी। चंपत राय जी चूंकि ताकत में थे, सत्ता में थे, तो उन्होंने विनीत नारायण जी पे एफआईआर करा दी। हाईकोर्ट मामला पहुंचा, वहां पे स्टे हुए मामले को। इन्हीं चंपत राय जी पर आरोप है कि राम जन्मभूमि जहां मंदिर बन रहा है, वहां पे इन्होंने जमीन में करोड़ों का खेल कर दिया। जो जमीन कुछ मिनट पहले बिकी, मान लीजिए 3 करोड़ में, तो मंदिर में कुछ ही घंटे में वो खरीदी 20 करोड़ में। एक अनुमानित राशि बता रहा हूं, हमने फुल पेज की स्टोरी छापी थी। उस पर जांच बैठी, सरकार ने जांच उठाई। अयोध्या में तैनात अफसरों ने लूट मचा दी, सबने रिश्तेदारों के नाम पे जमीनें खरीदी। अयोध्या में एक और खुलासा कर रहा हूं मैं आज अखिल जी, जो मेयर था वहां ऋषिकेश उपाध्याय, जो सबसे ज्यादा जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार में लिप्त था, वो भारतीय जनता पार्टी का मेयर था।
भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण कार्ड उसको भी दिया गया है। उसने अपनी फेसबुक पे लगाया है कि आज प्रभु श्री राम के निमंत्रण का कार्ड मिला। भगवान कहीं होंगे तो वो देख रहे होंगे कि ये ऋषिकेश उपाध्याय जो मेरे मंदिर की जमीन के घोटालों में शामिल था, ये ऋषिकेश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का नेता जो मेरी पावन अयोध्या में जमीनों के बड़े बड़े घोटाले कर रहा था, मेरी अयोध्या को लूट रहा था, वो ऋषिकेश उपाध्याय भी आज मेरे मंदिर में आमंत्रित है। वो भारतीय जनता पार्टी का तत्कालीन विधायक जिसपे मंदिर में जमीन में घोटाले का आरोप है, जिसने मंदिर में हेरा फेरी करी, वो भी शायद आमंत्रित है। और एक भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जिनके पति शिक्षा विभाग में मामूली अफसर थे, बताया जाता है वहां उन्होंने 100 करोड़ का होटल खड़ा कर लिया। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में यह पाप। अखिल जी कैसा लग रहा है ये जो बातें मैंने आपको बताई, आपको सुन के कैसा लगा? संजय जी, मैं काशी में पढ़ा हूं, कई बार बता चुका हूं। काशी लोग विदेशी आते थे, काशीमय हो जाते थे। और आपने देखा होगा जो विदेशी उस जमाने में आते थे, दाढ़ी बढ़ा लेते थे, रुद्राक्ष की माला लगा के, साधु संतों का जीवन उनको इतना आकर्षित करता था, वो भी उसी की तरह के कपड़े पहन के चप्पल या नंगे पैर चल के गंगा के किनारे घूमते थे। वहां सुबह सुबह भजन कीर्तन, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, इसकी ध्वनि सुनाई देती थी। आज उसी काशी में संजय जी, जिसके भक्त लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि बहुत अच्छा काशी बन गया है, आज वहां शराब की बदबू आती है और मुर्गों की बदबू आती है। महादेव की नगरी का नाश कर दिया है इन्होंने, जैसे महाकाल के मंदिर में इन्होंने किया। पता नहीं कहां से वो प्लास्टिक की, और एक संत महात्मा बता रहे थे, आप इसकी पुष्टि करा लीजिएगा, कि अपने समूह के साथ जब वहां गए तो एक स्तंभ बना हुआ था, उस स्तंभ में गलती से मेरे एक शिष्य का पैर पड़ा, लगा, और उस स्तंभ गिर गया। महाकाल में जो हुआ है वही यहां हो रहा है। अखिल जी एक और मुझे आपकी बात से याद आया, उसका स्लोगन भी बनाया, मैं तो शो करूंगा कि माल कमाएंगे गुजराती भाई, घंटा बजाएंगे यूपी के भाई। अयोध्या में मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, अयोध्या में एक टेंट का एक पूरा एक मोहल्ला शहर बता दिया गया, टेंट का बनारस भी बसाया गया, करोड़ों रुपए का काम दिया गया उस टेंट को बसाने में। और जो टेंट की कंपनी है वो गुजरात की है। एक साल में उस कंपनी का शेयर 300 गुना बढ़ गया, हजारों करोड़ रुपए उसने पैदा कर लिया। बनारस में टेंट लगे, अयोध्या में टेंट लगे, ठेका गुजरात के आदमी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो, उत्तर प्रदेश में कोई समिट हो, 100 करोड़ से ज्यादा का काम मामला होगा तो ठेका गुजरात के भाई को मिलेगा। तो माल कमाएंगे गुजरात के भाई और घंटा बजाएंगे यूपी के भाई। अखिल जी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है ना आपको भी? संजय जी केवल यूपी के नहीं, बिहार के भी, तमिलनाडु के भी, राजस्थान के भी, महाराष्ट्र पूरे के भी, देश के बंगाल के भी, पूरे देश के। कभी कभी तो मुझे शक होता है हिंदुस्तान गुजरात में है या गुजरात में हिंदुस्तान है। देखिए आज के तारीख में आप एक लिस्ट निकालिए, बुरा मानने की बात नहीं है, तथ्यों की बात है, रिसर्च की बात है। जितने लोग देश का पैसा लूट के भागे हैं, किस किस प्रदेश से कितने कितने लोग हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा, उसमें जितने लोग पैसा लूट के भागे हैं, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, ओबीसी भी कोई नहीं है, केवल सवर्ण है। मैं भी सवर्ण हूं, आप भी सवर्ण है, लेकिन जो फैक्ट्स आर फैक्ट्स। इसका मतलब यह है, जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, ब्राह्मण होने के बावजूद चिंतित हूं, देश में जिस प्रकार का मनुवाद आ रहा है, यह देश के लिए भी अहितकारी है, यह सनातन धर्म के लिए भी अहितकारी है, और यह हमारे लोगों के लिए बेहतर है कि हम दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को जो उनका अधिकार है वो सौंप दें। वरना बिहार में जिस प्रकार से बैकवर्ड और फॉरवर्ड का युद्ध राजनीतिक हो गया है, और 90% एक तरफ है और 10% एक तरफ है, यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मिश्रा जी से प्राण प्रतिष्ठा न कराई जाए,
और किसी दलित आदिवासी से करा दी जाए, जिससे देश में एक मैसेज जाए कि आप देश के अंदर उन लोगों को उनका अधिकार सौंपना चाहते हैं जिसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तपस्या की और जिसको आज खड़गे साहब आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, एक लगभग बात करते करते पता नहीं चला 1 घंटा होने को आ गया। अखिल जी, एक आखिरी सवाल, क्या मोदी जी की ये तपस्या उन्हें 2024 में फल दे देगी? उत्तर प्रदेश का चुनाव वो जिस सांप्रदायिक आधार पर लड़ना चाह रहे हैं, क्या उन्हें उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता मिल जाएगी? क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जिस तरह उपेक्षा की गई, वो बेचारे डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तक अपना नहीं चुन सकते, मंत्री अपना नहीं चुन सकते, सब दिल्ली और गुजरात मैनेज कर रही है उत्तर प्रदेश को। नाम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो योगी आदित्यनाथ की उपेक्षा करके, गुजराती भाइयों से यूपी चलवा के, राम मंदिर की लहर पैदा करके, क्या मोदी जी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड सीटें जीत पाएंगे? देखिए, राम मंदिर की लहर जो ये चाह रहे थे वो नहीं बनी। वो इसलिए नहीं बनी कि जिस प्रकार से शंकराचार्यों ने प्रश्न उठाया और हर सनातनी ने समझा कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो सही है, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। 2024 में कौन जीतेगा इसका निर्णय केवल एक बात पे होगा, केवल एक बात पे, क्या अपोजिशन एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। बहन जी ने जिस प्रकार से संकेत दिया अकेले लड़ेंगे, लेकिन मैं जानता हूं वो अकेले नहीं लड़ेंगे। चुनाव के पहले वो इंडिया अलायंस में अपना गठबंधन कर लेंगी, लेकिन अभी उन्होंने इंडिकेशन इसलिए दिया है कि आप जानते ही हैं उनके खास लोगों के यहाँ ईडी की रेड हो गई। उनकी मजबूरी है, महन जी की मजबूरी है, उनको मैं कोई दोष नहीं देता। लेकिन अगर एकजुट होकर लड़ेगा, जैसे आम आदमी पार्टी जिसका मैं क्रिटिक था, अरविंद केजरीवाल का मैं क्रिटिक था, चंडीगढ़ के अंदर जैसे उन्होंने गठबंधन बनाया है कांग्रेस से, और जिस प्रकार से पंजाब के अंदर फ्रेंडली फाइट की बात हुई है और दिल्ली के अंदर समझौता हो गया है, अगर समझदारी से, और एक यादव जी जो बीएसपी के एमपी थे वो आज सपा में चले गए हैं, और दानिश अली भी 2-4 दिन में मेरे ख्याल से पार्टी बदल लेंगे। बहन जी के पास अगली बार 5% वोट और एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेगा, लेकिन बहन जी की मजबूरी है। मैं उनका कोई मान करता हूं, बहुत उनके प्रति मेरा सम्मान है। अगर मिलजुल के लड़ेंगे मोदी जी नहीं जीत सकते, और आपस में लड़ेंगे तो मोदी जी कुछ ना कुछ अपना तिकड़म भिड़ा के, अडानी जी के जो उनके अपना एक सपोर्ट बेस है, अंबानी जी का सपोर्ट बेस है। अंबानी जी तो ये कह दिया संजय जी, आपको आश्चर्य होगा, वो कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज ए गुजराती कंपनी। हाँ, इन्वेस्टर समिट में, अरे हम लोगों ने पैसा लगाया हुआ, इंटरनेशनल कंपनी है। हम तो कहते आए रिलायंस इंडस्ट्री इज ए मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी, वो कह रहे हैं गुजराती कंपनी है। अरे गुजरातियों का, मुकेश अंबानी साहब का 30-35% शेयर होगा, लेकिन विदेशियों का और बाकी लोगों का और बाकी प्रदेश में रहने वालों का भी 40-50% शेयर होगा। केवल गुजरातियों का पैसा थोड़ी लगा हुआ है। तो अब ये इतनी ज्यादा चाटुकारिता में अगर पूंजीपति लग गए हैं, और गुजरात के ही पूंजीपति होंगे, गुजरात के ही राजनीतिज्ञ होंगे, तो भैया उत्तर प्रदेश वालों को अगर वही खाना पड़ेगा, ढोकला और फाफड़ा, हम तो लिट्टी चोखा खाने वाले हैं, उड़द की दाल और मक्के की रोटी, सरसों का साग खाने वाले हैं। खाना पड़ेगा 2024 के बाद, खा लेंगे, हमें क्या, हम तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। चलते चलते एक सवाल और, शंकराचार्यों के भी मठ होते हैं, बहुत संपत्ति होती है, आश्रम होते हैं, क्या उनके यहाँ भी ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड हो सकती है? देखिए, अगर मति बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई हो, अगर विनाशकाल बिल्कुल अपने एक्सट्रीम पे पहुंच, इनको नहीं पता है शायद अभी भी, देश के अंदर, उड़ीसा के अंदर, साउथ के अंदर करोड़ों भक्त हैं शंकराचार्य के, करोड़ों, और उनको उनके जीवन के बारे में पता है। बाकी मठों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो नकली मठ खड़े कर दिए गए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, शंकराचार्यों की बात कर रहा हूं। शंकराचार्यों का जीवन, और वहां लोग देखते हैं वो कैसा जीवन जीते हैं और कैसे शंकराचार्य के पद तक पहुंचते हैं, सबको पता है। आज शंकराचार्य जी ने अपने बारे में खुद बताया, बड़ौदा के उनके माता पिता को पंडितों ने बता दिया था 12 साल की उम्र से ज्यादा ये जिएगा नहीं, उसको जाके बड़ौदा के शिव मंदिर में दान कर दिया था उन्होंने, और वहां पे स्वामी स्वरूपानंद गए थे और उनको अपने साथ काशी ले गए थे, काशी में पढ़वाया था, और इतना विद्वत आज शंकराचार्य हमको मिला है।
और आज के तारीख में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर कोई ट्रेंड हो रहा है तो वही शंकराचार्य हैं, मोदी जी नहीं हो रहे हैं। तो अगर विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अगर सनातनियों के बिल्कुल ही, देखिए हम अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते, भगवान का अपमान नहीं सह सकते। बाकी अच्छा, सनातन धर्म माने भारतवर्ष, भाई सनातनी तो सारे भारतवर्ष में है, तो इसका मैंने सनातन का अपमान कर रहे हैं, भारतवर्ष का अपमान कर रहे हैं, ये हम सहन नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो इनका सबसे बड़ा वोट बैंक है वो भी इनको डिजर्ट कर देगा, छोड़ देगा, केवल विधर्मी रह जाएंगे इनके पास। जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं, रात को 8 बजे के बाद शराब पीने वाले और मुर्गा खाने वाले हैं, केवल वही रह जाएंगे। हम जैसे मेरे जैसा सनातनी नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा 1 घंटे का आज आपने समय दिया। अखिल जी, बातें इतनी अच्छी हो रही थी कि समय का पता नहीं चला। धन्यवाद, आभार। ये थे अखिल स्वामी जी, और हम लोग राम मंदिर और सनातन पर एक बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे। किसी योग आदमी से बात करो तो बहुत सारी बातें निकलती हैं। शाम को 6 बजे भी हम बात करेंगे कि ये स्क्रिप्ट लिख के देता कौन है हमारे साहब को। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा, और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, चैनल को ज्वाइन करिएगा, नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरा साथ देते हैं। 1 मिनट को जाइए, चैनल के ज्वाइन बटन को दबाइए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शाम के 6 वाली डिबेट, 6 बजे की डिबेट जरूर देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।